हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइस, मार्केट में एक पंप डंप का सिनेरियो जो है वो यहाँ पे बन रहा है। दोनों चीजें क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीज पंप और डंप दोनों साथ में, दोनों चीजों के पीछे के क्या रीजन है, क्या वो फैक्टर है। और जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी बिटकॉइन के बारे में, एक मूवमेंट आने वाला है 2-3 दिन पहले, एक आपने देखा भी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था डॉलर प्राइस इंडेक्स के बारे में, थोड़ी सी नजर बना के रखिएगा। वही हुआ, प्राइस बढ़ा और मार्केट हम लोगों को पूरे का पूरा जो क्रिप्टो मार्केट है वो नीचे आता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया। तो क्या अभी इसके बाद के सिनेरियो है, उम्मीद है मुझे कि इन सब चीज़ों से आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी अर्न किया होगा। तो फटाफट चलते हैं गाइस, सबसे पहले क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे और एक बार मार्केट का ओवरऑल हालात जो है वो देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में, तो थोड़ा सा करीब करीब 19-20% के करीब वॉल्यूम जो है उसमें हमें बड़ा है। प्रॉब्लम की बात जो आई है सडनली, जस्ट अभी एक बड़ा इन्फ्लो का डेटा आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,684 BTC का इन्फ्लो का डेटा आया है। तो आज के बारे में अगर मैं बात करूं, अब तक करीब करीब 11,661 BTC का इन्फ्लो जो है वो आया है। और जैसे ही मुझे ये वाला इन्फ्लो दिखा तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट का कॉल जो है वो अपना एग्जीक्यूट करा है। देखेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं ज़्यादा लिवरेज के साथ जो है कॉल नहीं लेता हूँ, तो अगर ऊपर नीचे होता भी है तो वो मैनेज यहाँ पे आसानी से हो जाता है। तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फियर एंड इंडेक्स की, तो कल की तरह हम लोग अभी भी 20 पे ही हैं, एक्सट्रीम फियर में है। और अगर बात करें हम लोग पिछले 1 घंटे की, तो ज़्यादातर कॉल जो है वो हमें फिलहाल अभी सेल की तरफ ही दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो BTC तकरीबन 6.25% के करीब यहाँ पे डाउन है। इथीरियम भी उसी के पीछे पीछे चल रहा है और दोनों बराबर एरिया पे यहाँ पे चल रहे हैं। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें, तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 18,900। पहले थोड़ा सा चार्ट के में बात करते हैं, उसके बाद वो जो पंप डंप वाला सिनेरियो है वहां पे आते हैं। तो कैसे चल रहा है, जो हम लोगों ने एक पूरा चार्ट अपना बनाया हुआ है और कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं, बराबर वही चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, हम लोग नीचे की तरफ आए और उसके बाद इसको जो हमारा 21 EMA है और 20 EMA जिधर के एरिया में चल रहा है, वहीं से अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस हमें मिला और उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे आ गए और करेंटली 18,900 के एरिया पे यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। तो मेरे को नॉर्मल देखिए, कई लोग बोलते हैं कि यार ट्रेड लेते कैसे हैं वो समझ में नहीं आता। गाइस अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें ना मार्केट कैसे चल रहा है, मैं छोटे से टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाऊं, तो अगर आप देखेंगे ना, बहुत सिंपल है इस टाइम पे अर्न करना और बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। अगर आप देखेंगे ना, तो ये तकरीबन 18,600 के नियर अबाउट आ रहा है और उसके बाद हमें एक पंप देखने को मिल रहा है जो कि 18,900 में मान लेता हूँ वहाँ पे चल रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा स्कैल्प भी करेंगे ना, इस स्ट्रेटेजी पे जाएंगे, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे, तो भी आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। इधर अपना लें, 18,600 पे लें और 18,800 पे 900 पे निकाल दें। 300 जो $300 का आपको यहाँ पे जो है, अगर BTC के प्राइस में बात करेंगे, पंप डंप मिल रहा है, उसमें भी स्ट्रेटेजी में कर सकते हैं कि ज़्यादा दिमाग नहीं भी लगाना ना, तो इतने से भी कर सकते हैं। तो मैं भी अभी यहाँ से यही करता था, पर जैसे ही वो इन्फ्लो का डेटा आया तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ सिनेरियो लगा यहाँ पे। अब मार्केट जो नीचे आया ना, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ यहाँ पे, तो हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी US डॉलर इंडेक्स की, और मैंने वो टाइम पे भी आपको बोला था, वो टाइम पे 112 पे चल रहा था कि जैसे ही ये बढ़ेगा मार्केट हमें नीचे आता हुआ दिख सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन था S&P 500। क्या हुआ कल S&P 500 में, अगर आप देखोगे तो उसने अपना ईयरली लो बनाया है यहाँ पे। अगर आप चार्ट में देखोगे, मैं 1 ईयर चार्ट पे हूँ S&P 500 में, ये देखो क्या हुआ, ये इस लेवल पे आया है। और अगर आप देखोगे तो ये पिछले 1 साल का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। साथ ही साथ अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो स्टॉक एक्सचेंज की कहानी लगी पड़ी और सबसे बड़ा फाइट रिसेशन ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे थे। फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट के बारे में बात आ रही थी और कल के वीडियो में जो डॉलर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करी थी, वो अब यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, चांसेस हैं, हाईली चांसेस हैं इस चीज़ के कि S&P 500 भी हमें नीचे आता हुआ दिखेगा। और आपको पता है, अगर S&P 500 US का स्टॉक मार्केट नीचे आता है तो बिटकॉइन के प्राइस में और ज़्यादा स्पीड से नीचे आता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो आने वाले टाइम में मुझे थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ यहाँ पे लग रही है, जिसकी वजह से प्राइस में हमें एक डाउन साइड दिख सकता है। 2 चीज़ें मैंने बोली थी, पंप डंप, डंप का मैंने आपको बता दिया, अभी पंप का रीज़न भी बताता हूँ। 2 चीज़ें हैं स्पेशली। एक चीज़ और, लिक्विडेशन बढ़िया तरीके से हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो पहले
जो शॉर्ट था उसको लिक्विडेट किया। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले जब बिटकॉइन के प्राइस में सडन पंप आया था, उसके बाद जब सारी दुनिया हो गई पंप 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 और हम चल रहे थे कि भाई थोड़ा सा देखेंगे अभी किस चीज़ को, यूएस इंडेक्स को, वो बढ़ा। उसके बाद जो लॉन्ग थे वो यहाँ पे लिक्विडेट होने लगी और अगर आप देखो तो दो बड़ी इमारतें लॉन्ग को लिक्विडेट करने की यहाँ पे बनी है। तो जो मार्केट में सेंटीमेंट है, सारी चीज़ें अगर आप करंटली अभी देखोगे तो अब थोड़ा सा सेंटीमेंट पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे है, अगर मैं डॉलर प्राइस इंडेक्स को यहाँ से हटा के चलता हूँ, खाली इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो। अब दूसरी चीज़, रीजन जो मैंने आपको पंप डंप बता रहा हूं, तो डंप का तो बता दिया, पंप के पीछे की ना जो फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट है वो है रशियन एक्सचेंज, जो कि बहुत जल्दी क्रिप्टो पेमेंट का ऑप्शन जो है अपने वहां पे लेके आ सकते हैं। और मुझे पर्सनली ये एक बड़ा अपडेट लग रहा है। इसमें ये चीज़ है कि अभी ये चीज़ अप्रूवल की स्टेज में है, बात हो रही है रशिया में, डिस्कशन हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली क्रिप्टो को एक ये अच्छी हेल्प जो है ये यहाँ पे कर सकता है। और दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने पहले भी कई बार बात करी है कि अक्टूबर के महीने में कहाँ गए हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसको मैं कर देता हूँ टुडे। तो अगर हम लोग यहाँ पे अक्टूबर के महीने में बात करें तो अक्टूबर का महीना एक नॉर्मली अच्छे तरीके से यहाँ पे जाता है। तो ये वाला अपडेट अगर आता है अक्टूबर का महीना मानूं। और दूसरा बड़ा चीज़ है, अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को कि मैं बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं वो 4 घंटे 1 दिन वाले चार्ट का नहीं, वीकली की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप वीकली चार्ट देखोगे ना तो क्लियर कट यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर ध्यान से सुनिएगा जो बात बोलने वाला हूँ, अगर ये फॉलो होता है तो हमें यहाँ से एक पुल बैक ऊपर की तरफ जो है एक पंप यहाँ पे दिखाई दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसके रास्ते में जो है वो फिलहाल अभी है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स यूएस का, और उसके अलावा अगर बीच में फेड ने कुछ और यहाँ पे जाल अपना फेंक दिया तो अलग है। लेकिन अगर हम लोग देखें ना तो फेड का अगला अपडेट आने में थोड़ा सा टाइम है। तो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न हमारा पूरा बनता है, अगर आप देखें तो ये आधा तो बन गया है, अगर पूरा बना तो यहाँ से हमारा एक पंप जो है वो ऊपर की तरफ आ सकता है। तो ये 3 न्यूज़ कौन सी, ये डब्ल्यू पैटर्न, एक हमारा अक्टूबर का डेटा, और एक ये जो पॉजिटिव एक जो किरण है ना ये यहाँ पे नज़र आई है ना, ये सारी चीज़ें मिलके एक हमें अच्छा ऊपर की तरफ बाउंस बैक हमें दे सकते हैं मार्केट में। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, वीकली आरएसआई के बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे है। अगर आप देखोगे ना तो लास्ट ईयर नवंबर से अगर मैंने ये लाइन जो खींची है, हम लोग इसके ऊपर एक भी बार नहीं आए। तो ये एक और है कि अगर हमें वीकली में लंबे टाइम फ्रेम में थोड़ा यहाँ पे ऊपर की तरफ बाउंस बैक मिला तो डेफिनेटली हम ये वाली ट्रेंड लाइन को भी हमारे आरएसआई की ब्रेक कर सकते हैं। और अगर ये होगा तो एक अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों सिनेरियो हैं। लॉन्ग रन पे थोड़ा वीकली के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर मैं एक ड्यूरेशन में बात करूँ 10-15 दिन में, तो मुझे एक यहाँ पे थोड़ा रिटर्न जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म पे ये अपडेट जो है ये डेफिनेटली थोड़ा हैम्पर हमें यहाँ पे कर सकते हैं। इस वजह से जो शॉर्ट टर्म पे मुझे एक थोड़ा यहाँ पे डाउनफॉल दिख रहा है, जिस वजह से मैंने अभी के लिए बीटीसी के अंदर एक शॉर्ट जो है लगाया है। अगेन हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि मैं लेवरेज जो है वो बहुत कम लेके चलता हूँ। इस वजह से कल को कॉल अगर ये ऊपर चला भी गया 20,000 21,000 भी चला गया तो मैं बहुत इजीली उसको एवरेज आउट जो है कर पाता हूँ। पर हाँ, उनके लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे 25x 50x वाले बहुत सारे हीरो हीरा लाल हैं जो वो लगा देते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। तो इन थोड़ा सा चीज़ों को अगर आप देखेंगे, कॉल लेंगे, डेफिनेटली जो आपको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। तो ये थोड़े से अपडेट। और अगेन मैं बार बार इस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ कि ये यूएस डॉलर इंडेक्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है यूएस के स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट हमें बीटीसी के प्राइस पे भी देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से जो आप यहाँ पे देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्ले करेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़, क्रिप्टो एनालिसिस आपको जितना भी इनफ्लो का डेटा आता है वो देता रहता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इस पे भी ध्यान रखिएगा। जब भी कुछ बड़ा इनफ्लो का डेटा आता है तो वो डेफिनेटली मार्केट में मैनिपुलेट करने की कोशिश ज़रूर करता है। तो ये सारी चीज़ों को देख के कॉल लेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा जो है ज़रूर होगा। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक का अपडेट जो फिलहाल चल रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। इसी के साथ गाइस एक मैंने पोल भी किया था कि वीडियो पब्लिश हम कब करें। ये पोल करने के पीछे का रीज़न ये था कि अगर जब मैं मेरा यूट्यूब
यूट्यूब का जो हमारा चैनल है उसके एनालिटिक्स में देखता हूं तो वहां पे दिखता है कि नाइट में पब्लिक जो है, यूजर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं। इसलिए मैंने ये डाला कि यार वीडियो मॉर्निंग में करें या नाइट में करें, पर जैसा कि ज़्यादातर लोगों ने वोट किया है मॉर्निंग टाइम, तो बिल्कुल मॉर्निंग टाइम पे ही करेंगे। आज थोड़ा सा डिले हो गया समझने में कि मॉर्निंग में करना है नाइट में करना है। कल से जो डेली वीडियोस रहते हैं हमारे, वो कोशिश करूंगा मैं कि सुबह सुबह ही आप लोगों को दे दूं तो सारे अपडेट आपको मिल। ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे फ्री अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे, अदरवाइज आप जानते हैं किसी स्कैमर के चैनल पे आप ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।